अकाउंटिंग हेड है वो हमारे पास है एसेट्स। तो एसेट्स की इंक्रीज में क्या होता है, सीधी सी बात है कि ये इंक्रीज में जो है, अब यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी डेबिट, यहाँ भी लिख दी डेबिट, यहाँ क्रेडिट लिख दिया, यहाँ भी क्रेडिट लिख दिया। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, ये आपके लिए आसानी बनेगी। एसेट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है इक्वेशन में, ये डेबिट में है क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब होता है, डेबिट हमेशा। तो एसेट्स जो है वो हमेशा डेबिट होगा इंक्रीज में। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इन डेबिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ। अब सीधी सी बात है कि इसका ऑल्टरनेट कर लेंगे, डिक्रीज तो क्रेडिट आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है हमेशा, यहाँ बैलेंस किसका आएगा, इंक्रीज का बैलेंस आएगा हमारे पास। जो इंक्रीज का बैलेंस है वो ही बैलेंस कहलाता है नॉर्मल बैलेंस, इसको ज़्यादातर मेनली कहते हैं। तो इंक्रीज पे डेबिट है तो नॉर्मल बैलेंस ऑल्सो डेबिट। देखें दूसरी वाली क्या कह रहा है, दूसरी वाली कह रहा है कि लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की क्या इंक्रीज पे आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें लाइबिलिटी क्रेडिट पे है दोनों इक्वेशन पे। लाइबिलिटी हमारी क्या है, क्रेडिट है। तो हमारा इंक्रीज पे क्या आएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ऑल्टरनेट कर लिया हमने इसका, डेबिट। नॉर्मल बैलेंस मैंने बताया था इंक्रीज पे होता है तो क्रेडिट। अब तीसरे पे आते हैं कैपिटल। कैपिटल कहाँ है इसमें, इक्वेशन में आप फाइंड करें। कैपिटल राइट हैंड साइड पे है, मींस क्रेडिट। लाइबिलिटी के साथ ही प्लस के साथ जो कैपिटल लगा हुआ है उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्रेडिट। तो क्रेडिट हमने इसका इंक्रीज पे लिख देना है। डिक्रीज पे इसका ऑल्टरनेट ऑपोजिट कर लेंगे, डेबिट। नॉर्मल बैलेंस इसका क्या बनेगा, क्रेडिट बिकॉज ऑफ इंक्रीज। रेवेन्यू पे आ जाओ, रेवेन्यू भी कहाँ है ये भी देख लेते हैं। रेवेन्यू भी हमारा हमें मिल रहा है राइट हैंड साइड पे, मींस ये भी लाइबिलिटी कैपिटल के साथ आगे वाले में लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये भी क्रेडिट होगा, इसका ऑपोजिट डेबिट। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। पे वाले लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट वाला एक्सपेंस का है, इसमें मैंने माइनस का जो एक्सपेंस था इस वजह से हमें दूसरे वाले में प्लस का करना पड़ा, क्योंकि नेगेटिव में था पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। तो हमने एसेट्स के साथ लिख दिया था, एसेट्स प्लस एक्सपेंस। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या मार्क किया है, डेबिट किया है। तो उसको भी हम डेबिट करेंगे इंक्रीज पे, डिक्रीज पे क्रेडिट कर देंगे। इंक्रीज की क्या नॉर्मल बैलेंस बनता है, डेबिट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी वे है, आप इससे अकाउंटिंग हेड्स को रूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसी को फॉलो करिएगा।